गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने 1.3 प्रश्नावली के 9th क्लास के पहला क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि शांत संख्या कब होती है, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती कब होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसका दूसरा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का आंसर, यानी 1/7 का आप जानते हैं कि 1/7 बराबर होता है 0.1414285 और इसके ऊपर क्या है, सभी के ऊपर बाल लाइन। अब इसका मतलब क्या हुआ, कल हमने बात की है। ठीक है, देखो 1 के अंदर जब 7 का भाग देते तो उसका आंसर कितना आता है 0.142857 के ऊपर बाल लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 तक अंक आने के बाद एक वापस शुरू हो रहा है, इसके बाद वापस 1 4 2 8 5 7 आएंगे, फिर वापस 1 2 1 4 2 8 5 7, ये यानी बार बार ये संख्या जो है वो रिपीट हो रही है। 7 के बाद वापस 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या डाल दी, बार लाइन। इसका मतलब ये संख्या कौन सी हुई, ये हुई अनवसानी आवर्ती या पुनरावर्ती। अनवसानी आवर्ती या पुनरावर्ती संख्या है। अभी हमें आगे क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि आप बिना भाग दिए हुए क्या ये कह सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के 10.4 क्या है, यदि हाँ तो कैसे। अभी कह रहा है कि बिना भाग दिए, भाई ये भाग दिया हुआ है तो आप बिना भाग दिए हुए ये बताओ कि 1/7 का जो आंसर आपने भाग दे के पता किया है, ऐसे के ऐसे आपको किसका बताना है, 2/7 का बताना है। ऐसे के ऐसे आपको किसका बताना है, 3/7 का बताना है। और आपको किसका बताना है, 7/7 का बताना है। और आपको किसका बताना है, आपको 5/7 का बताना है। और आपको किसका बताना है, 6/7 का बताना है आंसर। लेकिन आपको भाग नहीं देना है। आपको जैसे इसने 1 का 7 में भाग दिया ना, वैसे आपको भाग्य नहीं देना। बिना भाग दिए आप इससे इस 10.50 से बता सकते हो कि 2/7 का आंसर क्या होगा, 3/7 का आंसर क्या होगा, 4/7 का आंसर क्या होगा, 5/7 का आंसर क्या होगा और 6/7 का आंसर क्या होगा। अगर हाँ तो कैसे। तो देखो मैं पहले 1/7 के अंदर तो भाग दे ही देता हूँ, जो इसने दिया वो तो मैं कर ही लेता हूँ। फिर उसके बाद हम इन सभी के आंसर कैसे पता करते हैं देख लेना। ठीक है, तो 1/7 में हम भाग देते हैं। देखो 7 का इसमें भाग 0 पॉइंट नहीं जाएगा तो 1 0, फिर पॉइंट के बाद कितना 0 बढ़ा सकते हैं, 1 0, ये कल भी मैंने बताया। दूसरा 0 बढ़ाते ही ऊपर क्या आ जाएगा 0। तो 7 का भाग इसमें कितनी बार गया, 1 बार। बताओ 10 में से 7 गए तो कितने रहे, 3 रहे। बताओ 3 रहे ना पीछे, तो कितने हो गए, 30 हो गए, ये 30 हो गए। बताओ अब 30 आए, 1 0 तो बढ़ा सकते हैं ना, 7 चौक 28। बताओ कितनी बार गया, 4 बार। मतलब यही आंसर आएगा जो ऊपर वाला है। लेकिन मैं इसको बता के एक बार चेक कर लेते हैं हम क्या आंसर। देखो 10 में से 8 गए तो 8 गए तो कितने रहे, 2 20 आएगा। 7 दूनी 14, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। बताओ 20 में से 14 गए तो 60, यानी अब 60 आए तो बताओ कितनी बार जाएगा, 7 8 56, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 7 8 56 कितनी बार गया, 8 बार। फिर उसके बाद वापस देखो 60 में से 56 गए तो 4, यानी 40 बच गए। 0 और लगा दिया हमने, 4 बचे, 1 0 लगा दिया। तो 7 7 5 35, कितनी बार गया, 5 बार गया। फिर आगे देखते हैं 40 में से 50 गए, 50 रहे, ये 50, यानी 5 रहा, 0 लगा दिया हमने। तो कितने हो जाएंगे, 7 7 49, कितनी बार गया, 7 बार। अब बताओ वापस कितना रहा, 1। तो ये जो 1 था सेम ऐसे कैसा वापस आएगा, क्योंकि मैं यहाँ 0 लगाऊंगा, फिर 7, फिर वापस 30, फिर 20, फिर 60, फिर 40, फिर 50, ऐसे होगा। इसका मतलब अब मैं इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ, बार लाइन, क्योंकि अब वैसे की वैसी संख्या वापस रिपीट होगी। तो यहां तक बात समझ में आई आपको। चलो तो ये तो किसका था, 1/7 का आंसर। अब आप देखो 2/7 का हम कैसे निकालते हैं। आपको क्या देखना है, इसमें 2 शेषफल कहां पर है, इसमें 2 शेषफल कहां पर रह रहा है, वहां से आप शुरू करें और आगे आंसर जहां तक है वहां तक लिख दे, वापस 2 से पहले तक लिख दे। तो बताओ 2 कहां पर आ रहा है, 30 में से 28 गए तो यहां पर ये 2 रह रहा है, तो 2 रह रहा है। तो बताओ क्या हुआ, पहले भाग दिया तो 1 आया था, दूसरा भाग दिया तो 4 आया था। और जब 2 अपने पास है तो आंसर कितना आ रहा है, 2 से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है, 2 से। देखो ये रहा 0.1 किसके लिए,
1 10 था तो 7, फिर देखो कितने 30 रहे तो 28, तो कितनी बार 4। अब ये जैसे 2 आ गया भाई, 7 के अंदर 2 के अंदर 7 का भाग देना तो 20 किया तो कितनी बार आया, 7 दूनी 14, 2 बार। इसका मतलब ये पीछे वाला मान 1 2 3 4, 4 के बाद 5 यहाँ आएगा, फिर उसके बाद वापस यहीं से शुरू होगा। तो बताओ आंसर क्या लिखूंगा मैं, 0 पॉइंट कहां से शुरू करूंगा, 2 8 5 7 1 4, क्योंकि 1 4 तक वापस आएगा, फिर उसके बाद आगे शुरू। तो बताओ क्या होगा, 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4, फिर वापस 2 आएगा, फिर वापस ये क्या शुरू हो जाएगा। इस कारण से ऊपर क्या आ जाएगी, बार लाइन। तो बात समझ में आई। देखो 2 ये रहा, 2 में कितनी बार, 2 जैसे ही आया 2 के अंदर हमने 7 का भाग दिया, नहीं जा रहा तो 0 किया तो 14, कितनी बार गया, 2 बार। तो क्या आ गया, 0 पॉइंट सीधा क्या आएगा, 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 4 तो नहीं, हमें 2 का पूछा है, 2/7 यानी 20 के अंदर 7 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा ना। तो यहां से शुरू होगा 2 से, फिर आएगा 8, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा वापस 1, फिर आएगा 4, फिर वापस 2 आएगा। तो 2 तो हमें लेना नहीं, इसका मतलब वापस पुनरावृत्ति होगी, इसलिए मैंने पहले से ऊपर क्या डाल दिया, बार लाइन। अब बताओ 3 का, बताओ 3 कहां पर बच रहा है, बताओ 3 कहां पर बच रहा है, ये रहा यहां पर, ये बच रहा है 3। तो यहां से शुरू करो, यहां भाग कितनी बार गया, 4 बार, ये रहा 4। तो बताओ आंसर क्या आएगा, 0.4। 4 के बाद कहां तक आएगा, 4 के बाद 4 के बाद 4 के बाद 2 8 5 7 1। तो बताओ 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 2 8 5 7 और 1, और इसके ऊपर बार लाइन के उसके बाद वापस ये का शुरू होगा। तो 3 का बच रहा है यहाँ, 7 का 3 में भाग दिया, नहीं जा रहा है, 0 किया तो 28, 4 बार गए, 4 के बाद फिर वापस यही चीज बचेगी, ये कहां तक आएगी, यहां तक आएगी। इसलिए मैंने क्या लिखा, 4 के बाद 4 2 8 5 7 1 तो आएगा, फिर वापस 4 आएगा। तो 4 को हमें नहीं लिखना है, इसका मतलब यहां बार लाइन डाल दी है इसके ऊपर। बताओ अब क्या बच रहा है, 4 बचा। 4 कहां बच रहा है, देखो ये रहा। तो बताओ ये कहां से आया, 35, 5 बार भाग दिया तब आया। 4 है यानी 40 हुआ, 35 यानी किसका 5 से शुरू हो रहा है, तो ये 5 वाला ये रख दो, यहां से शुरू करो और वापस इसके आगे तक सारा लिखो, 7 लिखो, फिर 1 4 2 8। तो बताओ क्या हो जाएगा, 0.5 फिर 7 फिर 1 4 2 8, क्योंकि 8 के बाद वापस 5 शुरू होगा। तो इसके ऊपर क्या लगा दो, बार लाइन। आई बात समझ में। तो देखो हमने बिना भाग दिए हम पता कर रहे हैं इसके आंसर क्या होंगे। अब बताओ 5 का, बताओ 5 कहां बच रहा है, बताओ 5 ये रहा यहां पर, और ये किसका भाग देने पर आया, 49 यानी किसका भाग 7 बार देने पर आया। तो 0.7, 7 के बाद ये सारे आप पीछे लिखो, 1 4 2 8 5 और इसके ऊपर बार लाइन। ये 7 का, बताओ 6 का आंसर बताना है। 6 का बताओ, 6 का बच रहा है, ये रहा 6। तो 7 का 6 में भाग दिया, कहां शुरू हुआ, 56, 56 कितनी बार जा रहा है, 8 बार, 8 7 56 तो 8 बार। तो क्या होगा 0.8, 8 के बाद क्या है, 5 7 1 4 2, 5 7 1 4 2 और ऊपर बार लाइन। तो ये इन सभी के आंसर हमने बिना देखे बिना भाग के लिए, सिर्फ इनको हमने पता करके किए कि जब 1 बचता है, जब 2 बचता है तो 2 कहां पर है, यहां पर 2 के बाद 7 दूनी 14, 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 7, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर वापस 2 आएंगे, फिर 8। तो हमने यहां तक लिख दिया और फिर बार लाइन डाल दी। 3 कहां पर बच रहे हैं, 3 यहाँ, 3 के बाद भाग देंगे तो देखो 28 आएंगे, 4 बार जाएगा, फिर 2 बार, फिर 8 बार, फिर 5 बार, फिर 7 बार, फिर 1 बार, फिर वापस 4 आएंगे। इस कारण से हमने इस तरीके से इनके आंसर लिख दिए। तो समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से हमने बिना भाग दिए इनके आंसर लिखे, सिर्फ इनके दशमलव प्रचार को देख के। आई बात समझ में। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे परीक्षा में बहुत कम पूछते हैं, लेकिन अब जो हम सॉल्व करेंगे उसको परीक्षा में हमें कहीं ना कहीं पूछते ही हैं। एक सवाल तो फिक्स आता है। अभी तक तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं भाग वाले, जो हमें इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो तीसरा क्वेश्चन अब क्या है, निम्न को P/Q के रूप में लिखो। क्या कहा है, निम्न को P/Q का मतलब क्या है, अंश और हर में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में क्या करना है, के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। व्यक्त करने का, P/Q के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है, परिमेय संख्या के रूप में, यानी P/Q का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या। और जहां P और Q क्या है, पूर्णांक, जहां P व Q क्या है, Q पूर्णांक है और Q नॉट इज इक्वल टू 0,
इसका मतलब p बटा q का मतलब क्या हुआ कि हमें परिमेय संख्या के रूप में संख्याओं को लिखना है जहां q नॉट इज इक्वल टू 0 हो। यानी सवाल का मतलब क्या है, हमें अब जितनी भी संख्या है उनको p बटा q के रूप में लिखना है और जहां q नॉट इज इक्वल टू क्या हो 0 हो। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका पहला क्वेश्चन से मैं लेता हूं। पहला क्वेश्चन देखो है 0.6, इसके ऊपर बार लाइन है। इसके ऊपर क्या है, बार लाइन। अब आप समझो, इस क्वेश्चन को समझो। देखो 0.6 और उसके ऊपर बार लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.6 के बार लाइन का मतलब इस 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। 6 की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, देखो 0.6 को 2 बार लिख दूं, ये 2 बार ऐसे डैश डैश डैश, ये बार बार हो रहा है, 2 बार 3 बार लिख दो। इसको मैंने मान लिया x बराबर, इसको सॉल्व करते तो इसको सॉल्व में लिख देता हूं, फिर इसको मैं कर देता हूं। तो बताओ इस 6 का बार लाइन है, तो जिस संख्या पे बार लाइन है उसको 2-3 बार आप लिख दो। जिस संख्या, 2 संख्याओं पे 2 संख्याओं को 2-2 बार लिखो, 2 या 3 बार या 2 बार तो आपको लिखना ही है। तो इन संख्याओं को देखो मैंने लिखा 0.666, ये डैश डैश क्या, इसको मैंने मान लिया x, ऐसे लिख देता हूं मैं 0.6। देखो 6 पर बार लाइन नहीं, 6 की बार बार पुनरावृत्ति, तो 1 बार, ये 2 बार मैंने लिख दिया और डैश डैश के लिए हम लोग आगे बढ़ रहा है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लिया x बराबर 0.666 और इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। और बात समझ में आई, जिस पे बार लाइन है उसको 2-3 बार लिखो, इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट, और x इसको मान लिया। बताओ अब इस x का मैं देखो इस बार लाइन कितने पर है, 1 पर। बार लाइन कितनी संख्याओं पर है, 1 पर। 1 पर बार लाइन है तो हम गुणा करेंगे। 10 का 2 संख्याओं पे बार लाइन है तो गुणा करेंगे। 100 का 3 संख्याओं पे बार लाइन है तो गुणा करेंगे 1000 का। आई बात समझ में। तो कितनी संख्या पे बार लाइन है, 1 संख्या पे। तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन फर्स्ट का 10 से गुणा करने पर, इक्वेशन फर्स्ट का 10 से गुणा करने पर, बताओ इक्वेशन फर्स्ट का 10 से गुणा कर लेते हैं। तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। तो इधर भी करते हैं, इधर भी करते हैं। तो 10 का x से गुणा करूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, 10x बराबर 0.6 का इसका, तो 0.666 का हम गुणा 10 से करेंगे। तो बताओ ये पॉइंट हटा के बट्टे में मैं क्या लिख देता हूँ, 1000 लिख देता हूँ। 3 संख्या है ना, 0.6 ऐसे बढ़ रही है संख्या, तो 0.666 3 संख्या है इसलिए 3 0, 1 0 से 1 0 कट गया। बताओ आंसर क्या आ गया। इस 666 में किसका भाग देना है, 100 का, तो ये 666 हो गया। देखो इसमें भाग देना है हमें 100 का। 100 का भाग देने का मतलब क्या हुआ, 100 2 संख्या छोड़ के पॉइंट यानी 6.66 क्या आ गया, 6.6। ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या हो गया, 10x बराबर 6.66, ये आगे बढ़ रहा है और इसको इक्वेशन मान ली हमने सेकंड। यहां तक बात समझ में आई। x बराबर 6 पे बार लाइन थी तो 6 की 2-3 बार पुनरावृत्ति लिख दी, 6 इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। 10 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 1 संख्या पे बार लाइन है, 2 संख्याओं पे बार लाइन है तो 100 का गुणा, 3 संख्या पे बार लाइन है तो 1000 का गुणा। तो हमारे पास 1 संख्या पे बार लाइन है इसलिए गुणा किसका किया, 10 का। ये 10 का गुणा कर दिया, 10 का इधर भी 10 का है, 10 का गुणा किया। तो देखो पॉइंट के बाद 3 संख्या थी तो बट्टे में 1000 लिखेंगे। 1 2 3 संख्या बटा 0 से 0 कटा, 2 0 बचे, 2 0 का भाग दिया इसमें तो 6.66 बचे। तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन मैंने क्या लिख दी, 10x बराबर 6.66। ये डैश डैश है क्योंकि मैंने डैश डैश है ना, तो ये तो फिक्स कर लिया, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाने पर क्या करेंगे, इक्वेशन ये जो सेकंड है इसमें से इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे। तो बताओ इक्वेशन सेकंड क्या है, 10x। अब 10x में से इधर वाला देखो ये वाला पार्ट है वो इसमें से घटेगा, x में से घटेगा, संख्या में से घटेगी। तो 10x में से x जाएगा, ये 10x माइनस x, ये इक्वेशन सेकंड। और इधर क्या है देखो 6.6 से में से 0.6 से जाएगा, तो 6.66 में से क्या आ जाएगा, 0.666।
अब ये मैं भले ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, डैश डैश, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बताओ 10x में से 1x गया तो बताओ कितने रहेंगे, 9x। अब इसमें देखो 6 पॉइंट में से देखो, इधर देखो घटाने का देखना, 6.6 से ये आगे बढ़ रहा है, यानी आगे 6 से आएंगे, यहाँ 0 पॉइंट हमें 6, तो भाई इसमें भी तो 6 बढ़ रहा है, ये तो आगे बढ़ ही रहा है, तो पीछे वाला 0 पॉइंट के बाद तो ये सब सेम है, तो ये सारे कट गए। अब ऐसे मत करना है कि इधर तो 1 6 है सर, यहाँ तो 2 6 है, और यहाँ अपने या नीचे तो 1 6 है और ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 आएगा। अरे भाई 0 थोड़ी ना आएगा, ये तो आगे बढ़ रहा है 6 की लाइन में, हमने फिक्स किया, तो यहाँ पीछे वाला तो 6 चाहिए, ये तो कट जाएगा, यानी पॉइंट के बाद, इसके पॉइंट के बाद सब सेम है, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है ना आगे 6 की पुनरावृत्ति, तो ये कट गया। तो बताओ 6 में से 0 गया तो बचाओ कितना रहा, 6 रहा ना, ये तो सारा 0 हो गया, ये 0 तो 6 रहा। ध्यान रखना कि ये पॉइंट आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने का मतलब ये रुकना नहीं है, ये आगे 6 चाहिए, तो ये पीछे पॉइंट के बाद तो सेम है, तो ये कट गए, 6 में से 0 गया तो कितना रहा, 6, तो यहाँ आ गया 6 अपने पास। अरे बात समझ में आएगी, ऐसे मत कर देना कि 10 में से 6 घटा के यहाँ 4 लिख दो, नहीं, ये पॉइंट के बाद सेम इधर भी है, पॉइंट के बाद यहाँ डैश डैश, इसका मतलब आगे 6 बढ़ रहा है, कट गए सारे। तो बताओ x बराबर क्या हो गया, x बराबर 6/9। बताओ ये आगे और कट रहा है, किसके पहाड़े से, 3 से, 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 3 का भाग 9 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो बताओ x बराबर क्या आ गया, 2/3, ये हो गया हमारा आंसर। बताओ ये P/Q के रूप में हमने लिख दिया। तो बात समझ में आई, तो x बराबर क्या हो गया, 2/3। किस तरीके से करना है, पहले जो भी बार लाइन है उसको 2-3 बार लिखो, तो 2-3 बार लिखा, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट का 10 से गुणा कर दिया। 1 पर बार लाइन है तो एक संख्या को ही करना है, 1 पर बार लाइन है तो एक संख्या को ही हमें करना है। आई बात समझ में। फिर जैसे ही 10x, इसमें से ये घटा, 10x से गुणा इधर भी करना है, 10 का गुणा इधर भी करना है, इधर भी करना है, दोनों तरफ किया, तो ये आंसर इक्वेशन सेकंड मान लिया। इक्वेशन सेकंड में से हमने इक्वेशन फर्स्ट घटाया, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 2/3। तो इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। 1 पर बार लाइन है तो एक संख्या को ही आगे बढ़ानी, नहीं कि 2-2 संख्या को। जैसे भाई मैं कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लिख दो और ये कर लो, ठीक है ना। इसको वीडियो को बंद करके वापस पॉज करके आप इसको लिख देना, ठीक है। अब आप देखो, अब जैसे मैंने ये कहा कि भाई संख्या के ऊपर तो बाल संख्या 2 है, ये तो एक ही थी, तो अब देखो आप ध्यान रखना, जैसे मान लिया संख्या आगे 0.46 और बाल लाइन सिर्फ 6 पर है, तो आप क्या करोगे, 0.46 का ही बार बार करोगे, 6 को ही बार बार बढ़ाओगे। ध्यान रखना, क्योंकि देखो पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 6 की हो रही है, 4 की नहीं हो रही है, 6 की हो रही है, तो इसको ही बढ़ाओगे। 1 पर बार लाइन है तो 10 से ही गुणा करना, इधर भी करना और इधर भी करना, ये काम अपन को सेम ऐसा का ऐसा ही करना है। लेकिन अगर 2 पर हो, जैसे 0.46 इन दोनों पर हो, दोनों पे बार लाइन का मतलब दोनों पर है, तो दोनों को आगे बढ़ाना है। यानी इसको मैं 0.46 फिर वापिस 46 फिर वापस 46 आएगा, ये बोली 1 बार लिखो 2 बार लिखो, तो वो आपकी मर्जी है, कितनी बार भी लिख सकते हो, 2 बार लिख दो बोली। तो 46 का 2 बार पुनरावृत्ति। अब ये बार लाइन 2 पर है तो किससे गुणा करोगे, 100 से, अंश और मतलब दोनों तरफ 100 से गुणा करोगे, x से भी करोगे इधर से भी करोगे। तो अगर 1 पर बार लाइन है, बोली कितनी भी बड़ी संख्या हो, 1 पर बार लाइन उसी की पुनरावृत्ति करनी है हमें, इस दोनों की नहीं करनी है। 6 की बार बार लाइन हो रही है तो 6 को बार बार बढ़ाओ आगे, 2 बार बढ़ा दो, फिर डैश डैश कर लो, और गुणा किससे करेंगे, 10 से। आई बात समझ में। लेकिन अगर 2 पे बार लाइन है तो 2 को बढ़ाना है। ये सवाल भी हम कल करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मैं जो सवाल दे रहा हूं उनको आपको करना है, एक एक के पहले करो, फिर उसके बाद हम 2 वाले सवाल करेंगे, ठीक है। बहुत सारे इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं अब आपको एग्जाम्पल देता हूं, वो आपको करना है जैसे मैंने ये सवाल किया। 0.8 इस पे बार लाइन है, पहला क्वेश्चन ये करोगे आप, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 0.7 इस पे बार लाइन है, ये करोगे क्वेश्चन आप, ठीक है। फिर 0.5 इस पे बार लाइन है, तो ये क्वेश्चंस आप करोगे। कितने क्वेश्चंस, 1, 2 और 3, और इनके आंसर पता करके मुझे बताओगे कि सर इसके आंसर इतने मेरे आ रहे हैं। आई बात समझ में। चलो, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। इनको अच्छी तरीके से करें, उस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझे। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये हमें परीक्षा में पूछते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमें बार बार परीक्षा में आएगा। ये क्वेश्चन को परीक्षा में पूछते ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो इस तरीके से हमें इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।